हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर की आने वाली एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आने वाला है वो 23,000 से ज़्यादा पदों पे एडवर्टीजमेंट आने वाला है और इसमें तीनों ही लेवल के पद होंगे, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद एक सभी राज्यों में आपको स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो एक नए राज्य से एक नया नोटिफिकेशन आया है और बहुत जल्द आपको यहाँ पे भर्ती का एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आगे हम दिखाने वाले हैं कि कहाँ तक पहुँची है जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं और किस स्टेट से ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आने वाला है और अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं या नहीं। तो सभी चीज़ों पे एक के बाद एक बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है जो कि 14 तारीख का है और इसमें बताया गया है कि स्पेशल स्टूडेंट के लिए प्रदेश के स्कूलों में होंगे नियमित विशेष शिक्षक, मतलब परमानेंट भर्ती आने वाली है ये रेगुलर। और इसमें बताया गया कि ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है ये छत्तीसगढ़ से आने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो न्यूज़पेपर है वो रायपुर का है। तो यहाँ पे जो समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक हैं तो उन्होंने शिक्षा सचिव को 23,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए पत्र भेज दिया है। और यहाँ पे बताया गया कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,849 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति व इसे वर्तमान शिक्षा भर्ती प्रक्रिया से जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। रजनीश कुमार पांडे ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हलफनामे में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नहीं होने की बात कही गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शासन को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा था। जवाब में स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से 2023 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शपथ पत्र में जो सत्र है 2024-25 के प्रारंभ में स्पेशल एजुकेटर की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। अब हाल ही में इसके लिए समग्र शिक्षा के जो प्रबंध संचालक हैं उन्होंने शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है और जो पत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए 1,62,84,50,000 रुपये की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने कहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक हैं तो उन्होंने शिक्षा सचिव को लेटर लिख दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो फाइनेंस की स्वीकृति लेनी होती है कि उसको अप्रूव करवाना पड़ता है और उसी के बाद आपको किसी भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने पत्र भेज दिया है और अमाउंट भी बता दिया है कि इनको कितना अमाउंट चाहिए है। और जैसे ही ये जब पास हो जाएगा तो उसके बाद आपको तुरंत ही स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो रेगुलर वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया गया कि जो शिक्षकों के साथ ही विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मर्ज करने का भी प्रस्ताव। तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश में 30,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन आचार संहिता के कारण इस पर रोक लगी हुई है। ऐसे में विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी इसमें मर्ज करके कराया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए
DPI को भी पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो शिक्षकों की नियमित भर्ती की कार्रवाई प्रचलन में है, इस पर विशेष शिक्षकों के पदों को शामिल कर लिया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 30,000 जो टीचर की वैकेंसीज हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, और उन जो आचार संहिता के कारण उन पर रोक जरूर लग गई है, नहीं तो ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। और जो ये स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का बोल रहे हैं, तो उसको भी इसी में मर्ज करने के लिए बोल रहे हैं। और जैसे ही अब आचार संहिता हटेगी और उसके बाद ये जैसे ही फॉर्म इसके ओपन होंगे जनरल टीचर के, वैसे ही इन्होंने बोला कि स्पेशल टीचर के भी फॉर्म ओपन किए जाए। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि अगर PRT के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास D.Ed से विशेष शिक्षा में RCI अनुमोदित संस्थान और वैध RCI CRR नंबर होना चाहिए। और यह इन्होंने बोला कि D.Ed के समकक्ष RCI संस्था से मान्यता प्राप्त कोई भी योग्यता हो आपके पास तो वो भी मान्य होगी। मतलब आपके पास मेन है कि डिप्लोमा होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। और 6ठी से 8वीं तक TGT लेवल के लिए इन्होंने बोला है कि B.Ed होना चाहिए आपके पास स्पेशल एजुकेशन में, और साथ में आपके पास RCI का CRR नंबर होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं। और उसके समकक्ष अगर आपने कोई और क्वालिफ़िकेशन की है तो भी आप एलिजिबल हैं। 9वीं से 12वीं PGT लेवल के लिए इन्होंने बोला कि B.Ed होना चाहिए आपके पास और RCI का CRR नंबर होना चाहिए, और या इसके समकक्ष कोई भी अगर आपके पास जो डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इन्होंने 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के लिए सेम ही क्वालिफ़िकेशन मांगी है यहाँ पे। तो बाकी फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि विकलांगता क्षेत्र में शिक्षण के लिए 6 माह का प्रशिक्षण जरूरी। जो समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में शिक्षण का 6 महीने प्रशिक्षण सभी के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को CTET या जो स्टेट टेट है वो पास होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि जो परीक्षा है वो NTA करवाएगी। और जो इन्होंने यहाँ पे बताया कि यह है प्रदेश में वास्तविक स्थिति कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के मुताबिक 54,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चे हैं और इनके लिए 6,000 विशेष शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में महज 160 BRP और 110 विशेष शिक्षक हैं, यानी प्रति 350 बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर है। जबकि रायपुर में ही 8500 दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए 5 BRP और 5 विशेष शिक्षक हैं। तो यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने एक जगह लिखा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू डाटा देखें तो 6,000 विशेष शिक्षक होने चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो वैकेंसीज आने वाली है वो 23,849 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए इन्होंने बात की है। पर इस डाटा में इतना गैप कैसे है ये समझ नहीं आ रहा, या तो इन्होंने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है डाटा बताने में। बाकी फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें डिटेल से हम बात करेंगे हर एक चीज़ पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो RPWD एक्ट है या उसके बाद जो भी मतलब मॉडिफिकेशन हुए हैं तो उसमें बोला गया है कि 10 दिव्यांग बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जो कि हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं। तो और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो PGT लेवल की, तो वहाँ पे 15 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान, फरवरी में ही प्रदेश में 33,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई, लेकिन दिव्यांग बच्चों को सुविधा देने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि इसी समय विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी जा सकती थी। मतलब जो ये इन्होंने जनरल टीचर की वैकेंसीज का प्रोसेस चलाया था, तो उसी समय ये अगर ध्यान देते तो स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसीज आ सकती थी। परंतु आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा किया है, क्योंकि आपको बहुत जल्द अब छत्तीसगढ़ में भी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। आपने देख लिया यहाँ पे कि जो वित्त विभाग के पास
लेटर जा चुका है और जैसे ही आपका बजट सेंक्शन हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद आपको जो रेगुलर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो भी ज़रूर देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। तो अब एक के बाद एक हर स्टेट में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट होता ज़रूर नज़र आ रहा है और फाइनल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।